गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत आप लोगों के बीच क्लास 10 का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का एक पोएम लेकर आया हूँ जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड उसके तीनों पार्ट आप लोग बिल्कुल भली भांति देख चुके होंगे और उसे समझने में आप सबों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। ओके, मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन हमारे लिंक को आप अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के स्टेटस पे ज़रूर लगाएं ताकि आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में जो भी लोग होंगे चाहे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे वो इन चीज़ों को देख सके और उनके माध्यम से एक लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो सके और वैसे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके जो अभी तक इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, है ना। आइए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो आप सबों को पता है कि डस्ट का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स, किसी भी चीज़ का स्मॉल पार्टिकल्स। डस्ट का मतलब जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो यदि गर्मी का मौसम है धूल गर्द उड़ रहा है तो हम लोग कहते हैं बहुत डस्ट उड़ रहा है ना। तो एक्चुअली में वो किसका स्मॉल पार्टिकल्स है? सॉइल का, मिट्टी का, है ना। लेकिन यहाँ पे उस डस्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मतलब हम कह सकते हैं बर्फ़, है ना, स्नोफॉल भी होता है, ठीक है। तो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। तो आप समझ गए होंगे कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, यानी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस हम कह सकते हैं। और इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी आपके टुडे में इस तरह का दिया हुआ क्वेश्चंस है कि एक स्टैंजा दे दिया हुआ है, उससे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके दिए हुए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन ये है कि ये किस पोएम से लिया गया है, ये जो स्टैंजा है वो किस पोएम से लिया गया है। तो आप यदि अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप बता पाओगे कि ये डस्ट ऑफ स्नो का है कंटेंट, है ना। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इसके पोइट कौन है। तो पोइट को भी याद रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो के जो पोइट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ओके, लिख रहा है कि द वे अ क्रो, कि जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, सेक डाउन से बना है सुक डाउन, जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया, झाड़ दिया, किस चीज़ को? द डस्ट ऑफ स्नो को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री से, ठीक है। एक्चुअली में बच्चों हेमलॉक कोई ट्री नहीं होता है, हेमलॉक का एक प्लांट होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धतूरा, है ना। धतूरा कहते हैं इसको, है ना। धतूरा का जो फूल वगैरह होता है ना, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है और वाइट वाइट कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे, इससे परिचित होंगे, है ना। आइए अब इस स्टैंजा को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि द वे अ क्रो, कि जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया, यानी कि झाड़ दिया, किस चीज़ को? द डस्ट ऑफ स्नो को, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस को, कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब कि एक हेमलॉक, एक धतूरे के पौधे के ऊपर से एक कौवा जो उसके ऊपर बैठा था वो मेरे ऊपर क्या गिरा दिया? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस, है ना, यानी डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। और इससे देखिए क्या चेंजेज आता है पोइट के माइंड में, है ना। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड,
और इस घटना ने मेरे हृदय को और मेरे मस्तिष्क को मतलब मेरे मूड को क्या करके रख दिया, चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और शायद दिन का कुछ भाग जिसे मैं यूं ही क्या कर देता, रियू कर देता मतलब बर्बाद कर देता, तो उस दिन के शेष बचे हुए भाग को बर्बाद होने से बचा लिया। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पोएम को बेहतर तरीके से थोड़ा सा सेंस समझने का बात कोशिश करते हैं। एक्चुअली में कवि किसी भी चीज़ को यदि लिखते हैं तो उनका मीनिंग जो है ना वो काफ़ी गहरा होता है। कहा ही जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि, मतलब जहाँ तक सूर्य के प्रकाश की किरण नहीं पहुँच सकती वहाँ तक एक कवि का सोच पहुँच सकता है। तो कवि के भाव को हूबहू समझना ये तो मतलब बहुत असंभव बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सरल से सरल शब्दों में इसको समझा पाऊँ। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, पूरे पोएम बहुत छोटा पोएम है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि शायद पोएट जो है वो कहीं जा रहा है, या मे भी हो सकता है कि वो किसी हेमलॉक ट्री या हेमलॉक के पौधे के नीचे वो किसी मायूसी उदासी में वो बैठा हुआ है, और तभी एक कौवा जो रहता है उसके ऊपर क्या है, झाड़ देता है, यानी कि पौधे को हिला देता है, और जिस पे क्या लगे हुए हैं, डस्ट ऑफ स्नो लगे हुए हैं, है ना। क्या लगा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो लगा हुआ है, उस पौधे के ऊपर भरा हुआ है डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ गिरे लगे हुए हैं। और जब वो कौवा उस पेड़ पौधे के ऊपर से जब डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है तो उस बर्फ की ठंडापन ने, है ना, वो क्या करता है, पोएट के हर्ट को और उसके मूड को बदल कर रख देता है, चेंज कर देता है, और इससे उसके माइंड में फ्रेशनेस आ जाती है, उसके दिल दिमाग जो है वो तरोताज़ा हो जाता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो बिल्कुल कैसे है, उदासी में है, मायूसी में है ना, वो अपने दिन को यूं ही बर्बाद कर देते, लेकिन इस बर्फ़ के ठंडापन ने उसके हृदय और दिमाग को जो बदल देता है, इस वजह से अब वो अपने दिन को, बाकी दिन का जो बचा हुआ भाग है उसको वो बर्बाद होने से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर से द वे अ क्रो, कि जिस प्रकार से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया यानी कि झाड़ दिया, किस चीज़ को, द डस्ट ऑफ स्नो को। कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से, एक हेमलॉक के पौधे से। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, और इससे क्या बदल गया, मेरा हर्ट और मेरा मूड जो है वो बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रू, और जिस की वजह से मैं दिन का जो बचा हुआ भाग जिसे मैं यूं ही बर्बाद कर देता, उसे बर्बाद होने से क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। ठीक है, आई होप आपको ये पोएम बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पैसेज में कभी कभी टुडे में क्वेश्चन है, होगा ना, ये बिल्कुल है कि व्हाट इज हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या है, अ पॉइजनस प्लांट है विथ अ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मतलब कि हेमलॉक जो है वो एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला पौधा है, और जिसमें स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं, और इसके जो बीज हो, इसके जो फल जो लगते हैं ना, बॉल जैसा इसमें होता है, और उसका शेप एंड साइज जो होता है वो बिल्कुल कोरोना के जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो हम कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। ठीक है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, है ना, कैसे जो है पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि सॉरी, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड, मतलब क्या ऐसा चीज़ रहता है जो पोएट के मूड को बदल देता है, तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, पोएट का मूड जो है वो कैसे चेंज हो गया, कि जब एक क्रो जो है उसके ऊपर शुक डाउन कर दिया किस चीज़ को, डस्ट ऑफ स्नो को, तो उसका जो फ्रेशनेस रहती है, उसका कूलनेस रहता है, ठंडापन जो रहता है, वो पोएट के माइंड को चेंज करके यानी मूड को चेंज करके रख देता है। ठीक है,
आई होप आपको ये बिल्कुल पोएम समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी यदि किन्हीं बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।